रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पिछले सत्संग में हम लोगों ने यह देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर दिए। अब उसके बाद रावण की मृत्यु के बाद क्या होता है, आज बहुत ही मनोरम, सुंदर और दुखद वर्णन है। रावण के मृत्यु के बाद क्या होता है। देवता लोग तो हर्षित हो रहे हैं और मंदोदरी की सभा में रावण के जितने भी रावण से जुड़े हुए जो लोग हैं सब दुखी हो रहे हैं। तो यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने लंका कांड में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है और बहुत ही प्रेरणादायक भी है, क्योंकि जो भी अधर्म करता है उसका विनाश इसी प्रकार से होता है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। यह एक हमको संतगढ़ जिस प्रकार से प्रेरणा देते हैं हम लोगों के लिए, हमको इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जिंदगी में किस तरीके से जीना चाहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, जो लो तू न जपिहो, तव लो तू कहीं जाओ, तीनों ताप तपिहो। तब लग कुशल न जीव जत, सपने उमन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। सब कुछ सारा काम छोड़ करके जब तक प्रभु का नाम संकीर्तन जो प्राणी नहीं करेगा, उसको कुशल नहीं है, वो आनंदित नहीं है, वो मानो कि वह हमेशा टेंशन में ही है, शोकग्रस्त है। जैसे यह रावण के यहाँ हो रहा है, सब शोकग्रस्त हो गए। सब लोगों ने, बहुत लोग आकर के, मंदोदरी के पिताजी आए, नारद मुनि आए, इनका पुत्र आया, भाई आए, सब लोग समझाए। कुंभकर्ण भी समझा रहा था कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और मेघनाथ के पास इतनी शक्ति थी, महादेव जी का त्रिशूल था, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र था और नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र, सब विफल हो गया। तो मेघनाथ को आभास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आ करके अपने पिताजी को बताए कि पिताश्री, मेरा अनुभव यह कहता है कि रावण, मेरा अनुभव यह कहता है हे राक्षस राज, कि जिससे हम लोग लड़ने जा रहे हैं यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवताओं का देवता परम बन परमेश्वर हैं, इनसे कोई नहीं जीत सकता है। अब भी समय है, अब भी समय है। बोला जाता है ना कि अब लो नसाने अब ना नशे हो। संतगढ़ों का अलग मत होता है। भगवत प्राप्त संतगढ़ ही ऐसा कहते हैं कि चलो अब तक जो हुआ वो हुआ, अब भी समय है, अब तो सुधर जाओ। अंतिम क्षण तक भगवान मानो हमको रास्ता देते हैं, मार्ग देते हैं, कोई न कोई सत्संग भी दे देते हैं कि भाई अब तो सुधर जाओ। अगले चरण में कल मान लो हमारा युद्ध होने वाला है, हमारा विनाश हो जाएगा। आज तक भगवान अंतिम क्षण तक साथ नहीं छोड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य ठान ही लिया है कि हमको नहीं, हमको मरना ही है, हमको माया के चक्कर में पड़ना ही है, तो माया के चक्कर में रावण भी पड़ गया, एक स्त्री को हर के लेके आया। स्त्री को माया ही है, स्त्री को हर के लेके आओगे तो क्या होगा, विनाश ही होगा। या तो माया को पाओ या तो मायापति को पाओ, दो ही मार्ग है। जीवात्मा है बीच में,
एक तरफ है परम्पर परमात्मा, दूसरी तरफ है माया। अब चुनाव हम लोगों को करना है, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया था सत्संग में कि भगवान ने यह दुनिया तो बनाई, लेकिन जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो हम लोगों को कष्ट क्यों मिल जाता है? हम लोगों को कष्ट क्यों मिलता है? हमको उचित मार्ग दे भगवान ना। जब सब भगवान की इच्छा से चल रहा है तो हमको उचित मार्ग बताते रहें कि इस मार्ग से जाना है, उस मार्ग से जाना है, ऐसे निकल जाओ तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा, तो हम लोग वैसे चलेंगे। एक ऐसा प्रश्न था। तो सब लोग भगवान तो बताते हैं, तो उत्तर में यही था भगवान बताते हैं परंतु हम लोग ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मानो एक माता है, उंगली पकड़ के लेकर के जा रही है, उंगली तो पकड़ी हुई है ना, परम्पर परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा भी हमारा उंगली पकड़ कर लेके जा रहे हैं, परंतु हम उंगली छुड़ा करके झूला देख लिए, आइसक्रीम देख लिए, कोई खिलौना देख लिए, उधर मुड़ जाते हैं। तो हमने खुद उंगली छुड़ा लिया। अब हमको क्या करना है? फिर से आ करके परमात्मा का उंगली पकड़ लेना है, काम खत्म। क्योंकि हम परमात्मा के अंश है, और जब तक हम परमात्मा में मिलेंगे नहीं तब तक हम तीनों ताप तपी हो। तब लो तू कहीं जाओ, तीनों ताप तपी हो। सीताराम 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 जौलो तू ना जपियो, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंत ते, जो मेरी शरण में आता है, भगवान वही बोल रहे हैं, जो मेरा उंगली पकड़ लेता है वह माया से छूट जाता है। वह झूला, आइसक्रीम, यह सब भूल ही जाता है। मेरा हाथ फिर से पकड़ना ही पड़ेगा, आज पकड़ो या कल पकड़ो। जब तक पकड़ोगे नहीं तब तक ऐसे घूमते रहोगे। बहुत ही सुंदर बताया गया है कि यह जो मनुष्य योनि है, यह मनुष्य योनि इस बार तो मिल गया है, अगली बार हमको मौका नहीं मिलेगा। जैसे हमने बहुत तैयारी किया, IAS की तैयारी किया, मान लो प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, हम जी जान से दिनों रात मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं एक सांसारिक आनंद के लिए, कब मृत्यु हो जाए पता नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद जो हम जहाँ जाएंगे उसके लिए हमारा जैसे कोई आंख बंद कर लिया है, हमारी बुद्धि का दरवाज़ा ही जैसे बंद हो गया है, उसके बाद का जो आनंद है प्राप्त हमको करना चाहिए, उसके लिए हम लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना मेहनत एक सांसारिक भोग के लिए हम करते हैं। दिनों रात जाग जाग कर हम पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है इतना कोई पढ़ ले तो उसको वेद, शास्त्र, उपनिषद, मनु स्मृति, श्रीमद् भक्तमाली, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वाराह पुराण, जितने भी पुराण है सब कंठस्थ हो जाए, इतना मेहनत करता है बंदा वो। अब मालूम पड़ा मेहनत किया और सिलेक्शन हो गया, अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, खत्म कहानी। जितना मेहनत किया सब सत्यानाश हो गया। तो ऐसा भी संतगण कहते हैं, ये कर्म देवाधिकार अस्ति, ये कर्म करो, परंतु भगवान का सुमिरन करते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो हमारा ये कर्म भी बनेगा, इसमें भी जो हमको सुख सुविधा मिलेगा मिलेगा ही। जैसे भगवान मान मनुस्मर युद्ध चा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरा स्मरण करो और कर्म करो, युद्ध करो, जो तुम्हारा कर्म है। इससे यदि मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि जिंदा रहोगे तो ऐश्वर्य का भोग करोगे। उसी प्रकार से यदि हम स्मरण करते हुए कोई भी अपना कर्तव्य करते हैं तो इस जीवन में भी आनंदित रहेंगे, और मरने के बाद में भी हमको यह पछतावा नहीं होगा कि हमने स्मरण नहीं किया भगवान का। हम आनंदित होकर के जाएंगे, कोई पश्चाताप नहीं होगा, अरे हमने तो भगवान का नाम ही नहीं लिया, अब क्या होगा। यही संतगण कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, भगवान का संकीर्तन करते रहो। तो यहाँ पर रावण मर गया है, देवता लोग बहुत खुश हो गए हैं। देवता लोग तो खुश हो ही जाएंगे। देवता बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, देवता तो हमेशा पुष्प लेकर खड़े ही रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कौन सत्संगी है, कौन संतगण है, कौन अधर्म का नाश करने के लिए आगे आ रहा है। और यहाँ पर तो स्वयं परम्पर परमात्मा साक्षात मनुष्य रूप में अवतार लेकर के रावण का वध करते हैं, तो देवतागण पुष्प वृष्टि करते हैं श्री रामचंद्र जी के ऊपर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।
जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद पबो। हे कृपा के कंद, हे मोक्ष के दाता, आपने हमारे दुखों का नाश कर लिया है, आपकी जय हो। हर्षित होकर के गान कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रही है, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का हर प्रकार से वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो श्री रामचंद्र जी के ही भक्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे ही होता है, जो भगवान का परम भक्त बन जाता है, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, तो उसको हर जगह भगवान के दर्शन होते हैं। तो अब हम चलते हैं मंदोदरी जी के पास। पत की दशा देख कर वे पुकार पुकार कर रोने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, रावण का सिर कटा हुआ था। मंदोदरी देखती है कि रावण का सिर मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, तुरंत धरती पर कोई भी होगी, पतिव्रता नारी है, अपने पति का सिर देख करके व्याकुल होकर के मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी, पति की दशा देख करके पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए थे, देह की संभाल भी नहीं रही, मानो विकल हो गई, अपने देह की सुधि ही नहीं रही, गिर रही है, पड़ रही है। रोती हुई रावण से प्रलाप चिल्ला चिल्ला करके रो रही है। हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी, तव बल नाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक सस तरनी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन हो जाते थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पड़ा हुआ है। जो भी भगवान से बैर करेगा उसका यही नाश होगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप तो भगवान बोलते, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, सब ऐसा बोलते थे, परंतु अंत में नाश ही हुआ है। इसलिए भगवान का शरण लेना ही चाहिए। भगवान अर्थात कुछ कोई भक्तगणों का अलग मत है, भगवान का शरण अर्थात कोई दूसरी वस्तु नहीं है, हमारे अंदर ही है। वह हमारे अंदर के जो शक्ति है, जो तेज है, जो जीवन है, जो एक जिसकी वजह से सब हिल डुल रहा है, हाथ हिल रहा है, आंख देख रहा है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं ना, स्रोतस स्रोतम चक्षुर चक्षु, जो आंख का भी आंख है, जिसकी शक्ति से आंख देखता है, वो जो परम शक्ति है, उसको अंदर ही ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयश्च अर्जुन तिष्ठत, भगवान अंदर ही हैं। तो वही भगवान को ही जानना है हमारे अंदर, जो सुप्रीम पावर है, जिसकी पावर से यह शरीर चल रहा है। संतगणों का मत है कि वही पावर अपने अंदर ही छुपा हुआ है, उस पावर को ढूंढो, उसको सोई जान ही जे देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए, क्योंकि मनुष्य भी वही है। जैसे ही वह उस पावर को जान जाता है, वह उसी में मिल जाता है। जैसे बूंद सागर से अलग है, जब बूंद सागर में मिल गया तो बूंद को बूंद नहीं बोलेंगे उस समय, उसको सागर बोलेंगे फिर। और जब तक अलग है तब तक वह बूंद है, अर्थात वह बूंद जीव आत्मा है। जब तक अलग है उसको सागर नहीं बोल सकते, उसको बूंद ही बोलेंगे। वह जीव आत्मा जब सागर में मिल गया, अब उसको बूंद नहीं बोलेंगे, अब उसको सागर ही बोलेंगे, अर्थात जानत तुम ही हो जाए, वह भी सागर हो गया।